समाई हुई है। टीम न्यूज नेशन। चलिए लाख टके की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की सियासी बिसात की। तो सियासी बिसात में बात लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसका एजेंडा क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये तय कर दिया। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, तय मानिए उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द 2024 का लोकसभा चुनाव घूमता हुआ, सिमटता हुआ नजर आएगा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड और देश के पसमानदा मुसलमान। भारत माता की वंदे। परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? देश के नागरिकों के लिए अलग अलग कानून क्यों होंगे? एक लोकतांत्रिक मूल्य में धार्मिक आधार पर अलग पर्सनल लॉ की जरूरत क्यों है? समान नागरिक संहिता पर ये सवाल हैं जो पिछले 75 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में गूंजते रहे हैं। लेकिन लगता है अब इस सवाल पर विराम लगाने का वक्त आ गया है। संकेत मिल रहे हैं कि इस दिशा में अब कुछ बड़ा होने वाला है। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा एजेंडा महज किताबी बातें और सियासी पाखंड नहीं होता। बीजेपी का ये दावा उस वक्त और पुख्ता हो गया जब भोपाल में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अहम बयान दिया। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर इस बयान के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए पार्टी का एजेंडा सेट कर दिया है। राम मंदिर का वादा पूरा, 4 साल पहले धारा 370 का खात्मा और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल। बीजेपी के लिए ये मुद्दे सियासी आस्था से जुड़े हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी वजहें भी गिना दी। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। बड़ा सवाल है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो क्या होगा? जानकारों के मुताबिक इसके लागू होने से शादी की एक उम्र होगी, तलाक मौखिक नहीं हो सकेगा, प्रॉपर्टी में बेटा बेटी को बराबरी का अधिकार मिलेगा, एक जैसा होगा गोद लेने का अधिकार, एक पर्सनल लॉ से मुकदमों में आसानी होगी। जानकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं। यही वजह है कि संविधान में भी इसका प्रावधान है, लेकिन इस मुद्दे पर देश में अब तक सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग पर्सनल लॉ को लेकर मुस्लिम संगठन के नुमाइंदे सबसे ज्यादा ऐतराज जताते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भेदभावपूर्ण है। मसलन मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा, 9 साल में मुस्लिम बच्ची का निकाह हो सकता है, मौखिक तलाक को मान्यता है, मुस्लिम महिला गोद नहीं ले सकती, संपत्ति को लेकर बेटा बेटी में समान अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड संविधान की आत्मा है। जब तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक भारत वास्तविक रूप में सेकुलर हम इसको देश नहीं कह सकते। कॉमन सिविल कोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनफैक्ट हमारी मुस्लिम बेटियों को है।
वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर AIM-IM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सियासी मुहिम चलाते रहे हैं। इसके खिलाफ उनके अपने तर्क हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटलॉ करना चाहते हैं। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान राम मंदिर और धारा 370 जैसे जटिल मुद्दों का निपटारा हो चुका है। क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी वैसा ही बड़ा फैसला आने वाला है? बीजेपी विरोधियों पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। पीएम तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। क्या समान नागरिक संहिता इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम हो सकता है? टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ऐतराज जता चुके हैं, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम हैं, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है, तो उन सब चीजों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं? छोटी छोटी चीजें हैं। हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम? और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे? तो दरअसल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक और पसमानदा मुसलमानों पर भी अहम बयान दिया। सियासी लिहाज से ये बयान बेहद अहम है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता।